So what's up everyone, welcome and welcome back to my new video. This is Mansu Jamoli from Udan Tuition Classes और आज मैं ला चुका हूँ आपके लिए द लास्ट टॉपिक मींस लास्ट वीडियो ऑफ अकाउंटेंसी के क्लास 11 के बेसिक्स की। और आज हम करेंगे कुछ अपने बेसिक्स को जल्दी से कंप्लीट। और अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं करा है तो पहले जाइए उसको वॉच करिए, फिर आपको लास्ट के कुछ बेसिक दो चार जो इंपॉर्टेंट टर्म्स बचे थे वो समझ आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। तो यस, आज हम पढ़ेंगे अपने कुछ अदर टर्म्स के बारे में जो कि हमारे पास द अदर अकाउंटिंग टर्म्स मींस जो हमारे पास दो चार टर्म्स बच जाते हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म आप हम लोगों ने पढ़ना है दैट इज द एंट्री। अब एंट्री मींस क्या होता है मेरे बच्चों? एंट्री मींस होता है कि जनरली जो भी ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में चलता है, जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स या फिर इवेंट चलता है, उनको जब आप लोग सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो एंट्री मींस क्या होता है? ट्रांजेक्शन और इवेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड द एंट्री। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी इवेंट जो भी आपका बिजनेस में हो रहा है उसको जब आप लोग रिकॉर्ड करते हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास बैड डेट। अब देखो बैड डेट मींस क्या होता है। अब बैड डेट मतलब समझते देखो, बेसिक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत बेसिक एग्जांपल। अगर ये वीडियो कोई भी लड़का वॉच कर रहा है तो वो इसको समझ सकता है। देखो लेट सपोज आपके पास आपने अपने फ्रेंड को कुछ पैसा उधार में दिया है। ठीक है, आपने उधार में दिया। अब जनरली लड़कों की दोस्ती कैसे होती है भाई? अगर आपने कुछ उधार में दिया है तो बस हम उम्मीद, अब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि भाई वो पैसा तो अब क्या ही आएगा, है ना। तो भाई जनरली होता क्या है, अगर आपने कोई पैसा किसी को उधार में दिया है और आपके बहुत बार कहने के बाद भी अगर वो पैसा रिटर्न ना करे तो हम उसको कंसीडर क्या कर लेते हैं कि वो पैसा नहीं आएगा। जब पैसे की उम्मीद आप छोड़ देते हो उस पैसे को क्या बोलते हैं हम लोग? बैड डेट बोल लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट दैट हैज बीन इररिकवेबल। ठीक है, मींस जो आपके पास अब रिकवर नहीं हो सकता उस पैसे को क्या बोलते हैं हम लोग? बैड डेट बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इसको रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस एंड लॉसेस। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट आता है आपके पास इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट मींस होता है, देखो भाई इंसॉल्वेंट काफी मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को शायद पता होगा बट इंसॉल्वेंट नाम से नहीं पता होगा। देखो इंसॉल्वेंट मींस होता है कि जब जनरली कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बैंक से लोन लेता है और बैंक का लोन वो पे नहीं कर पाता है तो बैंक उसे क्या बता देता है? इंसॉल्वेंट प्रूफ कर देता है। सिंपल सी बात है भाई। इसका मतलब क्या? पर्सन और एंटरप्राइजेस विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे एनी डेट इज कॉल्ड द इंसॉल्वेंट। मतलब अब वो उस पोजीशन में नहीं है कि अपना रिमेनिंग लोन वो चुका पाए किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी बैंक को चुका पाए, तो उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं? इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट एक ऐसी पोजीशन होती है किसी पर्सन की जब वो अपना लिया हुआ कर्जा वापस नहीं कर पाता है। ओके, चलिए अब आता है सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्वेंट मतलब वही है कि भाई जब आप लोग इस पोजीशन में होते हो कि आप अपना लोन इजीली पे कर पा रहे हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है भाई, अब पर्सन और एंटरप्राइजेस विच इज इन पोजीशन टू पे डेट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। मतलब कोई भी लोन, कोई भी कर्जा आप इस पोजीशन में हो कि आप उसको इजीली पे कर रहे हो तो क्या हो जाता है? आपके पास सॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, फिर आपको लिखना है यहाँ पे, फिर आपको देखना है स्टोर्स। अब स्टोर्स मींस क्या होता है जनरली? देखो भाई स्टोर्स मींस होता है हमारे पास, तो चलिए बच्चों अब हमने समझना है स्टोर। तो देखो स्टोर्स मींस होता है हमारे पास कि जनरली मतलब ये एक मटेरियल होता है जो बिजनेस अपने पास सेव रखता है फॉर द कंजप्शन पर्पस, नॉट इन अ रीसेल पर्पस। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोर बोलते हैं। लिखा है द स्टोर टर्म एज इट इज यूज्ड टू डिनोटेड material held by a enterprises for a purpose of consumption in the business not for the resale purpose। ठीक है, स्टोर मींस होता है हमारे पास जो बिजनेस क्या करता है, ऐसे मटेरियल्स को अपने पास रखता है अपने कंजप्शन पर्पस के लिए, मींस उन्हें फर्दर रीसेल पर्पस के लिए नहीं रखता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोर बोलते हैं। ठीक है,
चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारे पास कुछ और बेसिक टर्म। होप आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास। अब आता है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास क्या, आ, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, जो आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू मीन्स क्या होता है। रेवेन्यू मीन्स होता है बेटा जनरली कि वो पैसा जो आपको आपके बिजनेस से मिल रहा है, जो आपके बिजनेस के रेगुलर नेचर की इनकम होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दूसरे टर्म में सेल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेल्स भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो लिखा आपके पास इट इज अ रिकरिंग इन नेचर। ध्यान रखना कि जिस चीज में भी आपका बिजनेस डील करता है, उससे जो आपको पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ रेगुलर इन नेचर, मतलब ये रिकरिंग इन नेचर होता है। ठीक है, उसके आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, आप समझो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब वही बात है, पैसा मिला है हमको ऑपरेशन से, मीन्स कि वो सारा पैसा जो आप लोग कमाते हो अपने बिजनेस एक्टिविटीज से, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। यहाँ पे लेके फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, है ना, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या होता है हमारे पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट, अब बच्चों हमने क्या समझना है, एंटिटी क्या होता है। अब देखो भाई, एंटिटी मींस होता है बिजनेस की आइडेंटिटी, जिसको कोई भी पर्सन, कोई भी एंटरप्राइजेस इसलिए बनाता है टू अर्निंग अ प्रॉफिट्स बाय प्रोवाइडिंग अ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है भाई, अब एंटिटी मींस होता है कोई भी आइडेंटिटी, किसी भी बिजनेस की जो आइडेंटिटी होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंटिटी बोलते हैं। उससे क्या कमाता है वो, अर्निंग प्रॉफिट्स, है ना, बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है टर्नओवर। अब टर्नओवर मींस होता है टोटल सेल, मतलब बिजनेस का जो टोटल सेल होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टर्नओवर बोलते हैं। जो बिजनेस लास्ट में, मतलब पूरी एंड ऑफ द ईयर में कैलकुलेट करता है, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नओवर बोलते हैं। ठीक है, अब आता है भाई लाइफ स्टॉक। अब लाइफ स्टॉक जनरली एक ऐसा बिजनेस होता है जो बेसिकली लिविंग लिविंग एनिमल्स में डील करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लाइफ स्टॉक बोलते हैं। जैसे कैटल्स हो गया, हॉर्सेस हो गया, आर नोन एज अ लाइफ स्टॉक बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, इसको आए समझ। चलिए, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट। अब देखो भाई, इन्वेस्टमेंट मीन्स होता है कि जनरली जब हम लोग कहीं पे कोई भी पैसा, कोई भी चीज, कोई भी एसेट को इन्वेस्ट करते हैं विद द मेन एम ऑफ डेवलपमेंट एंड अर्निंग इनकम, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली जो पब्लिक होता है वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं बाय शेयर्स और डिबेंचर्स के फॉर्म में। ठीक है भाई, अब शेयर्स इज अब बोल सकते हैं हम लोग, जो कंपनी की जो कैपिटल होता है उसमें जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर्स बोलते हैं। और डिबेंचर तो कंपनी का एज अ लोन, एज अ प्रोस्पेक्टस लोन होता है, उसे बोलते हैं हम लोग डिबेंचर्स। ठीक है भाई, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ध्यान रखना कि जब कंपनी क्या करती है, इन्वेस्ट करती है किस चीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है भाई, किसी को कोई भी डाउट हो सो डू लेट इन द कमेंट सेक्शन, और ध्यान रखना कि इसके पीछे वाले दो पार्ट जो है वो आपको जरूर वॉच करने हैं। और टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग, और शेयर जरूर करते रहना। और कमेंट सेक्शन में लिख देना आप लोग जो आपको समझ आए, अगर आप यू फील एनी डाउट या फिर आपको कोई फर्दर चेंजेस चाहिए, सो डू लेट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आपका एक बार ऐसा कमेंट हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं ऐसे टाइम निकाल के आपके लिए लेके आऊंगा आप नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।